निश्चित रूप से आपकी पैदावार बढ़वाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं। आप भी अपनी बात जरूर रखिए, एक तरफा संवाद बिल्कुल नहीं होता है। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी पूरा प्रयास करेंगे उनका समाधान हो जाए। लेकिन इतना मैं जरूर निवेदन करूंगा आपसे, आप सभी काश्तकार भाइयों से, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। गन्ने से मोह भंग नहीं करना है, गन्ना ज़्यादा लगाना है। मैं तो हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा और अपने परिवार में अपने भाइयों से ये निवेदन किया जाता है, अगर कोई भी समस्या होगी, छोटी मोटी समस्या होगी, उसे तो बैठ के यहाँ भी निपटा लेंगे, चीनी मिल में बैठ के भी निपटा लेंगे, फोन पे भी निपटा लेंगे। डीसीएम श्रीराम यूनिट रूपापुर चीनी मिल किसानों के लिए आशा की एक किरण बन रही है, जिसका पूरा श्रेय जाता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी और चीनी मिल रूपापुर के इकाई प्रमुख संजीव कुमार तोमर और उनकी टीम को। आज क्षेत्र के हर किसान के दिलों में इनका राज है। खबर टाइम्स टुडे ऐसा क्यों कह रहा है, आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। किसानों का दुख हमारा दुख, आशुतोष त्रिपाठी। रूपापुर मिल दे रही किसानों को बड़ी सौगात। रूपापुर चीनी मिल किसानों के लिए आशा की एक किरण। खबर टाइम्स टुडे की खास है ये रिपोर्ट। किसानों की सेवा और उनके हित की बातें करता तो हर कोई नजर आता ही है, लेकिन असली हीरे की परख तभी होती है जब वह किसानों के लिए यथार्थ में कुछ करे भी सही। ठीक ऐसा ही करके बताया है डीसीएम श्रीराम यूनिट रूपापुर चीनी मिल अमृतपुर जोन मिर्जापुर जोन के गांव शरीफपुर चोरा एवं बख्तावरगंज और ढाई घाट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी, चीनी मिल रूपापुर के इकाई प्रमुख संजीव कुमार तोमर और उनकी टीम ने। आपको बता दें, मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिपाठी और इकाई प्रमुख संजीव कुमार तोमर दोनों ही किसानों के साथी हैं। यह किसानों के हर दुख दर्द को समझते तो है ही, साथ ही उनकी हर आपदा में किसानों के साथ खड़े मिलते हैं। इसी भावना से उन्होंने किसानों से एक मुलाकात की और सभी का हालचाल जाना। साथ ही एक महत्वपूर्ण योजना का उद्घोष किया कि वाकई में किसानों के लिए मिल का यह पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है, फसलें नष्ट होना आम बात, लेकिन किसानों के पौधे ही नहीं बन पाते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए किसानों ने बांध निर्माण का निर्णय प्रस्तुत किया। प्रमुखों ने एक खास गोष्ठी में बताया कि तैयारी पूरी है। टीम ने निरीक्षण किया है। बांध निर्माण से संबंधित सभी राजनेताओं से विशेष चर्चा की जा चुकी है। साथ ही गोष्ठी में किसानों को जानकारी देते हुए मशीन के उपयोग पर जोर भी दिया और कहा कि मिल ने टीम का निर्माण किया है जो कि किसानों का सहयोग करेगी। प्रमुखों ने कहा कि किसानों का दर्द उनका दर्द है, क्योंकि किसान और वे एक ही गाड़ी के पहिए हैं। इस अवसर पर चीनी मिल के अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी जी, चीनी मिल में रूपापुर के इकाई प्रमुख संजीव तोमर जी, महाप्रबंधक गन्ना ललित कुमार सैनी, अतिरिक्त महाप्रबंधक गन्ना कॉर्पोरेट टीम प्रमुख अली आरजू जेदी और साथ ही अमृतपुर जोन इंचार्ज विनोद कुमार सिसोदिया और मिर्जापुर जोन इंचार्ज चिंतामणि पाठक, सुपरवाइजर रामचंद्र शेषपाल यादव, प्रदीप यादव और काफी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। मेरा नाम संजीव तोमर है और मैं इकाई प्रमुख डीसीएम श्रीराम लिमिटेड रूपापुर से संबद्ध हूँ। आज हम इस ढाई गाँव परिक्षेत्र में हमारा भ्रमण का प्रोग्राम था और भ्रमण के समय मेरे साथ में हमारे कॉरपोरेट से आए हुए हमारे सीईओ साहब श्री आशुतोष त्रिपाठी जी, गन्ना प्रमुख श्री ललित सैनी जी और जो चारों चीनी मिलों का कॉरपोरेट केन हेड है मिस्टर आरजू जैदी जी, वे थे। और हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं यहाँ पे चिंतामणि जी और विनोद जी, उनके सहयोग से ये आज विजिट हमने किया है। और विजिट का जो हमारा पर्पज़ था, क्षेत्र में काश्तकार भाइयों क्या दिक्कतें हैं, पैदावार में गिरावट क्यों है, काश्तकार भाइयों से हम ये सुनना चाहते थे। तो इसमें जो मुख्य रूप से बातें निकल के आई हैं, हमारे क्षेत्र से 238 प्रजाति जो बहुतायत से थी, उसमें रेड रूट आने की वजह से वो प्रजाति हमारी ख़त्म हुई है और उसकी जगह काश्तकार भाइयों को जो भी जिस वैरायटी का बीज मिला है, भले ही वो 94-184 हो या 98-014 हो, वो वैरायटी बढ़ाई है। तो एक तो रीज़न ये है कि 238 में पोटेंशियल ज़्यादा था और इन वैरायटी में उतना पैदावार का पोटेंशियल नहीं है। दूसरा, चूँकि ये जल भराव का क्षेत्र है, रामगंगा और गंगा के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग बाढ़ हर साल आती है, लेकिन पिछले 2 सालों में बाढ़ ज़्यादा आई है। बाढ़ आने की वजह से 238 हमारी ख़राब हुई है।
एक खेत से दूसरे खेत में जब पानी जाता है और एक खेत में रेड रूट होता है तो उसके स्पोर सारे खेतों में फैल जाते हैं। तो जल भराव रहने की वजह से पैदावार में गिरावट आती है, इरिगेशन चेक हो जाता है, पैदावार नहीं हो पाती है, जो छोटे टिलर्स होते हैं वे मर जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या तो बाढ़ की है। दूसरी, पिछले साल बहुतायत से जो टॉप बोरर है, छोटी बेधक कीट है, उसका आपतन हर खेत में वो दिखाई दे रहा था। तो उसके लिए भी हमने एक पूरी योजना तैयार की है। और तीसरा है जो बाढ़ का, जहाँ पानी इसको कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे जो नदी है, गंगा नदी, इस पे हम बांध कैसे तैयार कर सकते हैं डायगाम पुल पे, उसके लिए आज पूरा खाका इसका तैयार किया गया। और काश्तकार भाइयों को भी कुछ चीज़ों से अवगत करा कि जैसे समय से आप बिजाई करें, क्योंकि जब समय से बुआई करते हैं तो उसका जमाव समय से आ जाता है और बारिश से पहले ही ऐसे जो खेत हैं वो तैयार हो जाते हैं। जो गेहूं काटने के बाद में गन्ना लगाया जाता है उसमें और फिर बारिश होने में समय बहुत कम रह जाता है, तो गन्ना छोटा रह जाता है, तो ऐसे गन्ने बाढ़ में प्रभावित हो जाते हैं और काश्तकार भाइयों को जितनी उपज मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। दूसरी हमने बात बताई है कि प्रजाति चूँकि जल भराव के क्षेत्र में नो डाउट COL के 94,184 और COS 98,014 ये हैं, अच्छी प्रजाति हैं। लेकिन कुछ और प्रजाति हैं जैसे COL की 14,201, वो शरद काल में या फरवरी और 15 मार्च तक के लिए बहुत अच्छी पैदावार देती है प्रजाति। 13,235 प्रजाति नई प्रजाति है, वो किसी भी समय लगा उसको बहुत अच्छी काम करती है। और इसी के साथ में जो 118 वैरायटी है वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। जो दूसरी बात मैंने टॉप बोरर की बताई है, तो टॉप बोरर के लिए हमने एक जो कहते हैं इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, समेकित प्रबंध, उसकी व्यवस्था की है। काश्तकार भाइयों के लिए फर्स्ट फेज के लिए हमने जो फेरोमोन ट्रैप है उनकी व्यवस्था की है। 10,000 फेरोमोन ट्रैप हमने अभी प्रोक्योर किए हैं। इससे मोटा मोटी हमारा 2,000 हेक्टेयर एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन हम और ज़्यादा इसको मंगा रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में जितनी भी ये समस्या दूर हो जाए। ये जो प्राइमरीली जो मौत होती है उसको कंट्रोल करता है ताकि आगे वो एग लेइंग ना कर सके और उससे आगे सुंडी ना बन सके। दूसरा, हम यहाँ पे ट्राइको कार्ड काश्तकार भाइयों को हमने आश्वस्त किया, हमारे पास में बायो लैब है, हम काश्तकार भाइयों को ये ट्राइको कार्ड उपलब्ध कराएंगे। और तीसरा जो लास्ट में है वो हम जो केमिकल्स है, विलेज सिप्ट्रोल है, कोराजन है या दूसरे सब्स्टिट्यूट है, वो काश्तकार भाइयों को उपलब्ध कराएंगे और सही रेट पे उपलब्ध कराएंगे। तो ये टॉप बोरर की बात आपने कही है। और जो तीसरी मुख्य बात है जो बांध बनाने की, उसमें हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, बाढ़ राहत कोष से और लखनऊ लेवल पे जो भी सरकारी अधिकारी हैं वहाँ पे हमारी मुस्तकिल बात चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। काश्तकार भाई इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। और ये लगभग 7 किलोमीटर के आसपास का एक बांध है जो हमें तैयार करवाना है। मैं अपने स्तर से, चीनी मिल के स्तर से और क्षेत्रीय जो हमारे नेतागण हैं उनके सहयोग से इसमें हम लगनशील हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका समाधान बारिश आने से पहले हम कर लेंगे ताकि हमारे काश्तकार भाइयों की जो फसल है वो सुरक्षित रह सके, हर साल जो दिक्कत होती है उससे बचा जा सके। मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि गन्ना है तो चीनी मिल है और गन्ना नहीं है तो चीनी मिल। 4 महीने इस बार भी अगर मैं बात करता हूँ तो 4 ही महीने चीनी मिल चल पाई हैं। और हम इस दशा में बहुत आगे काश्तकार भाइयों से संपर्क कर रहे हैं, गन्ने का रकबा बढ़ाएं, गन्ने की पैदावार बढ़ाएं ताकि ये चीनी मिल चलती रहे। क्योंकि जिस क्षेत्र में उद्योग होता है वहाँ पे विकास होता ही होता है और हमारे काश्तकार भाइयों को समय से उनकी आपूर्ति होती है, समय से उनको गन्ना मूल्य हम भुगतान करते हैं। और काश्तकार भाई की जो भी समस्या है उसका हम समाधान समय समय पे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कब ऐसी कोटे की पूरी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, देखो जो चीनी मिल ने अगर पिछले 2 सालों की मैं बात करता हूं तो पिछले साल हमने 87 लाख कुंटल गन्ना पेराई किया और उससे पहले साल हमने लगभग 98 लाख कुंटल गन्ना पेराई किया था। इस बार हम लगभग 68 लाख की जो गन्ना है कुंटल पेराई कर पा रहे हैं। तो जो चीनी मिल 5 - 5.5 महीने चलती थी वो 4 महीने ही चल पा रही है गन्ने के अभाव में। हमारा जो बेसिक कोटा था
लगभग वो 1,10,00,000 का हमारा बेसिक कोटा था, जिसके सापेक्ष हमें 68 लाख कुंटल गन्ना ही उपलब्ध हो पाया है। तो काश्तकार भाइयों का जो पैदावार की वजह से बेसिक कोटा कम हो रहा है, तो आगे हम काश्तकार भाइयों को आश्वस्त करते हैं कि हम गन्ना विभाग से मांग करेंगे कि जो काश्तकार भाइयों के जो कैलेंडर हैं वो हमारे पैदावार के हिसाब से ही वो लगाए जाएं। प्रोडक्शन के 85% पे हमारा सट्टा संचालित किया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में हमारे काश्तकार भाइयों को गन्ना आपूर्ति करने में कोई दिक्कत न हो। जहाँ तक गन्ना मूल्य भुगतान की बात है, हम समय से पहले गन्ना मूल्य भुगतान करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं ऐसा काश्तकार भाइयों को आश्वस्त करता हूँ।